नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी डेली न्यू वीडियो जो आती है स्टॉक मार्केट की अपडेट्स के बारे में वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपनी मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में और बाजार से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी मार्केट की हाइलाइट्स। अगर अपनी मार्केट की हम बात करें तो आज जो हमारा सेंसेक्स इंडेक्स है वो 124 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। वहीं हमारा जो निफ्टी है वो 25,005 पे क्लोजिंग दिया है जो कि 32 पॉइंट बढ़ा है। और वहीं ऑयल, गैस और बैंक के शेयर्स की बात करें तो उनमें भी तेजी दिखाई दी है। आईटी और ऑटो का सेक्टर जो है वो थोड़ा सा हमारा डिप में गया है। तो चलिए अगर निफ्टी 50 की हम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो आज हमारे निफ्टी 50 जो है 25,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है हमारी जो नीचे सपोर्ट है वो नज़र आ रही है 25,000 पे पहुंच गई है और हरे निशान में ही है मार्केट जो कि 32 पॉइंट आज ये बढ़ी है। वहीं अगर हम अपने दूसरे इंडेक्स की बात करें जो कि है निफ्टी बैंक, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने आज क्लोजिंग दी है अपनी 54,669 पॉइंट पे। 133 पॉइंट इसने प्लस में क्लोज हुआ है ये बाजार आज जो है निफ्टी बैंक का हमारा। काफ़ी अच्छा है ये स्टॉक मार्केट के लिए भी और मेजर इंडेक्स होता है ये। और एक और मेजर इंडेक्स की हम बात करें अपने बीएससी सेंसेक्स की जो कि एक बहुत ही बड़ा इंडेक्स है। आप देख सकते हो 81,548 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी है। इसकी आज एक्सपायरी भी थी तो मार्केट ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो इसमें हुई नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हुआ है और बाद में 123 पॉइंट प्लस में ये बंद हो गया मार्केट। तो चलिए अब मार्केट से जुड़ी कुछ ग्लोबल खबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो चाइना की मार्केट है उसने भी आज काफ़ी हाई अपना 3 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जो शेयर्स हैं वो भी नियरली जो उनके क्लोज हुए हैं 3 साल के हाई पे ही क्लोज हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो हुए हैं एआई को लेकर जो आशा नज़र आ रही है पूरे ग्लोबल में, उसको लेकर ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे गए हैं। तो चाइना स्टॉक्स की बात अगर हम करें तो इसमें जो बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है एआई के लिए। जो सारे इन्वेस्टर्स हैं वो सब बुलिश ही हो रहे हैं एआई को देखते हुए। और जो चाइना का मार्केट है इंडेक्स है CSI 300, उसने आज 2.3% की ग्रोथ नजर आई है जो कि हाईएस्ट है मार्च 2022 से। जो मार्च 2022 से अभी तक चाइना की मार्केट जो है वो 2.3% एक दिन में नहीं गेन करा था उसने, और आज जो है उसने वो रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया। वहीं अगर इसके संघाई कंपोजिट इंडेक्स की बात करें तो वो भी 1.7% बढ़ा है। वहीं अगर हम एआई शेयर्स की बात करें वो नियरली 7% अप गए हैं जो कि लार्जेस्ट सिंगल डे गेन है सिंस अक्टूबर 18, 2024 से अभी तक लेकर ये हाईएस्ट गेन है वन डे का। वहीं अगर उनके एक मेन सेक्टर के स्टॉक की बात करें जो कि है कैम्ब्रिकॉन टेक्नोलॉजीज, वो भी 9% आज बढ़ा है। ये चाइना मार्केट के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम जापान की मार्केट की बात करें तो जापान की जो मार्केट है उसने आज अपना 44,000 का मार्क क्रॉस कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्रेड। इन्होंने पहली बार जो है अपना 44,000 का लेवल ब्रेक किया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी भी मार्केट के लिए एक हाई लगाना। तो हम बात कर लेते हैं इसका जो पास्ट की था 44,000 का मार्क उन्होंने फर्स्ट टाइम आज क्रॉस किया है। और जो इनके इंडेक्स है 225 इंडेक्स निक्की, उसने 1.24% का गेन नजर आ रहा है और ये क्लोजिंग जो दी है इसने 44,185 पॉइंट पे क्लोजिंग दी है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए एक और न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि कल अपनी जो अमेरिकन मार्केट होती है उसमें उससे रिलेटेड एक शेयर के बारे में है जो कि 43% कल बढ़ा था शेयर। उस कंपनी का नाम है ओरेकल। जो ओरेकल का शेयर है वो कल 43% बढ़ा था, जिसके कारण जो उनके को फाउंडर हैं मिस्टर लैरी एलिसन, वो एलन मस्क को पार करके नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गए थे कल कुछ देर के लिए। बाकी जो उसके बाद क्लोजिंग दी है उसने 36% के आसपास क्लोजिंग दी थी शेयर ने, तो वो वापस अपने उस पर आ गए। बट एक टाइम ऐसा था जब एलन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। अगर लैरी एलिसन की बात करें तो ये को फाउंडर हैं इस कंपनी के ओरेकल के, और ओरेकल शेयर्स जो गेन किया है ये 1992 के बाद कल का सबसे बड़ा गेन था इस शेयर के लिए। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड।
ये तो बात हो गई हमारी कि 1992 से ये शेयर जो है अब कल जो है पहली बार इतना ज़्यादा एक दिन में बढ़ा है। 43% की मूवमेंट थी बुधवार के दिन, और जो इसका मार्केट वैल्यूएशन था बढ़ने के बाद ये हो गया था $969 बिलियन, जो कि 1 ट्रिलियन के आसपास आ चुका है। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है ओरेकल, और इनका मार्केट कैप भी बढ़ गया है। वहीं अगर एक इंडेक्स की बात करें जो ब्लूम्सबर्ग वेल्थ इंडेक्स है, उन्होंने एलिसन को जो है मस्क से, एलन मस्क जी जो हैं हमारे, उनसे ऊपर रेटिंग दी थी कल, नंबर 1 रिचेस्ट मैन की। और जो कंपनीज हैं लाइक एनवीडिया, एशियन सप्लायर्स हैं, जो भी हैं चिप से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो सब कल पॉजिटिव नजर आए थे इस सेंटिमेंट्स को लेके। और एक कंपनी है हमारी ओपन एआई, जिन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद ओरेकल कंपनी $300 बिलियन का, जो कि ये परचेज करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। कंप्यूटिंग पावर्स करके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के लिए, एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सब ये इनसे परचेज करेंगे, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करें तो सेबी बोर्ड्स ने जो है फ्राइडे के दिन अपनी मीटिंग बुलाई है कंसीडर करने के लिए। कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं जो हमारे, वो अपडेट्स, कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए जो है एक बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। अगर इसके की फैक्ट्स की हम बात करें तो मीटिंग का जो एजेंडा है वो है सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो एफपीआईज हमारे होते हैं उनके लिए जो कंप्लाइंसेस है मार्केट को लेकर, उनमें सिंप्लीफाई करा जाएगा, उनके आसान करा जाएगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और जो आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी कुछ रिलैक्स दिया जाएगा रेगुलेशंस में। और जो स्कोप है हमारा रेटिंग एजेंसीज का, एक्टिविटीज़ का, उन्हें भी एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये जो इसके एजेंडा की मेन जो बात है, मेजर चीज़ें हैं, उसे हम एक बार देख लेते हैं। एक तो मिनिमम आईपीओ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर ये रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जो ये चेंजेस हैं जो सेबी बोर्ड प्रपोज कर रहा है फ्राइडे के दिन, जो कि आउट भी हो गया है मार्केट में कि ये इनके बारे में हो सकता है। तो इस प्रपोजल में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 50 लाख करोड़ से लेके आपका 1 लाख करोड़ तक, 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक की जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उन कंपनियों के लिए जो न्यू मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग होगी वो होगी मिनिमम 1,000 करोड़ रुपए, और कम से कम 8% होगी पोस्ट इश्यू कैपिटल। और जो इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी वो होगी मिनिमम 25%, जो कि इन्हें 5 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी करनी होगी, जो कि पहले 3 साल के अंदर इन्हें ऑप्शन दिया जाता था, तो 2 साल का इन्हें रिलैक्स दिया जाएगा यहाँ पे। और अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ है, तो जो इनका मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग होगी वो होगी 6,250 करोड़, और कम से कम 2.75% जो होगा इनका पोस्ट इश्यू कैपिटल होगा। और अगर इसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसके लिए भी डेडलाइंस जो हैं वो 10 साल के लिए बढ़ा दी जाएंगी, 5 की जगह जो यहाँ पे हमने 5 देखी है वो 10 कर दी जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी रिफॉर्म्स हैं, और जिसके कारण जो आज हमारे ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं यूएस टैरिफ को लेकर जो प्रेशर दिखाई दे रहा है, उसके कारण जो आज हमारा इंडियन रुपीज़ है उसने भी अपना रिकॉर्ड लो जो है वो आज हिट कर दिया, जो कि 88.44 रुपये है $1 के अगेंस्ट। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है इंडियन रुपीज़ के लिए, पर चलिए हम देख लेते हैं एक बार इसके बारे में कितने का लेवल इसने आज हमारा टच किया था। वो 88.44 रुपये है। जो करेंसी डिक्लाइन हो रही है उसका मेन जो कारण है यूएस टैरिफ जो लगाए गए हैं इंडिया पे, उसका जो प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट पे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट $11.7 बिलियन जो है अपना नेट इस साल की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो विड्रॉ कर लिए हैं इक्विटी मार्केट से, जो कि मजबूत की जगह हमारे रुपए को जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, उसे थोड़ा कम करे जा रहा है। रुपी जो वैल्यू है हमारी 88.44 पे आ गई है, डॉलर की जो वैल्यू है $1 की। और ये जो फ्राइडे को हिट हुआ था 88.36, उससे भी इसने आज ब्रेक कर दिया। वहीं जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए उन्होंने कंजम्पशन टैक्स जो है वो भी कट किए हैं। और जो दोनों कंट्रीज हैं वो भी बात कर रही हैं कंटिन्यू नेगोशिएशन की ट्रेड बैरियर्स के ऊपर।
तो अभी जो है मार्केट में जो सिचुएशन बनी हुई है, एक्सपोर्टर्स के लिए भी अनसर्टेनिटी है और उधर जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि टैरिफ कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी कम हो जाते हैं। तो जो फॉरेन आदमी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री से, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो है हमारी पतंजलि फूड से रिलेटेड। तो जो पतंजलि फूड्स का शेयर है हमारा, वो क्रैश हुआ है ऑलमोस्ट 67%, जो कि चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है। बट ये जो 67 इसका जो क्रैश हुआ है, वो ये क्रैश नहीं हुआ है, ये जस्ट ऑप्टिकल है, क्योंकि कंपनी ने जो अनाउंस किया है बोनस अपना 2:1 का, तो ये बोनस की वजह से जो शेयर है हमारा 2:1 में कन्वर्ट होके इसकी वैल्यू जो है 66.7% जो है डाउन हो गई है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है, इसे भी एडजस्ट कर दिया जाएगा 1-2 दिन के बाद, जो है आप चार्ट पे देख सकते हो, ये आपको अपडेटेड दिखाई देगा। विद द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ट्रिपलिंग, जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बोनस इश्यू हुआ है। वहीं अगर हम इसके बात करें बोनस की, जो होता है ये कैसे होता है, तो अगर आपके पास पतंजलि फूड्स के 3,000 रुपए के शेयर, एक शेयर था 3,000 रुपए का, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल 3,000 का आपके पास एक ही शेयर था, उसने बोनस इश्यू कर दिया 2:1, तो अब आपके पास शेयर तो हो जाएंगे 3, और जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,000 रुपए। तो आपके पास इन टोटल अब भी 3,000 रुपए हैं और पहले भी 3,000 रुपए ही थे। तो जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है शेयर वैल्यू के ऊपर। जो शेयर पहले एक इन्वेस्टर 3,000 का खरीद रहा था, वो अब उसे 1,000 का खरीद पाएगा, तो उसकी वजह से उसमें इन्फ्लोज जो है वो बढ़ेंगे। और अगर आज पतंजलि फूड्स के चार्ट की भी बात करें तो 598 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो 66.88% आपको 5 दिन में कम दिखाई दे रहा है। ये टेक्निकली ग्लिच हो रहा है, अभी इसमें अपडेट नहीं किया गया है इस चार्ट को। जब ये चार्ट अपडेट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है वारी एनर्जीज शेयर से रिलेटेड, जिन्होंने आज अपना मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है और 8% की इसमें आज गेन नजर आया है। और वहीं साथ के साथ इन्होंने 52 वीक का हाई भी टच करा है, जो कि आज इनके लिए बहुत ही अच्छा दिन था। तीनों ही चीज एक ही दिन में हिट हो गई। जो इनका मार्केट कैप बुधवार को कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 99,911 करोड़ था, जो कि आज हो गया है बढ़ के 1.06 लाख करोड़ रुपए। और जो शेयर है वो 8% आज बढ़ा है। और अगर इनके 52 वीक हाई के प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका जो 52 वीक हाई का हो गया है वो हो गया है 3,749.70 रुपए BSE इंडेक्स के ऊपर। तो जो ये रैली थी आज, इसको जो हाई वॉल्यूम्स में खरीदा गया शेयर को, 3.5 गुना इसमें शेयर्स में आज आपको वॉल्यूम्स नजर आई। लगातार 3 दिन से ये शेयर बढ़ ही रहा है, इसी वजह से इसने जो आज अपना मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का अचीव कर लिया। ये मल्टीबैगर कंपनी है, इसने रिटर्न भी अच्छे दिए हैं, 147% का रिटर्न ये दे चुकी है अब तक, तो काफी अच्छी कंपनी है ये। वहीं चलिए अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसकी कंपनी के हम ग्रोथ के बारे में जो P&L है वो देख लेते हैं। जो वारी एनर्जी इसकी नेट प्रॉफिट है वो भी 89% बढ़ा था, 745 करोड़ हो गया, जबकि 394 करोड़ था पिछले साल में इसी पीरियड में। और अगर इसकी हम रेवेन्यू की बात करें स्टॉक के, तो रेवेन्यू हो गया 4,426 करोड़, जो कि 30% राइज है फ्रॉम द प्रीवियस 3,408 करोड़ से। अगर पैट की बात करें तो पैट भी 20% इसका बढ़ा है, जो कि 619 करोड़ रुपए हो गया जनवरी मार्च क्वार्टर में। और 11% ये हायर भी है कंपेयर टू 4,004 करोड़ का जो हमारा पहले क्वार्टरली वो था, पोस्टेड था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो चलिए इस कंपनी की एक बार बात कर लेते हैं किस किस एरिया में ये वर्टिकल्स में काम करती है। तो सबसे पहले इसका है सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, और दूसरी की अगर बात करें तो ये है पावर जनरेशन एंड इंजीनियरिंग, और तीसरा इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। तो काफ़ी तीनों फील्ड में ये काम करती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। शेयर्स भी बढ़े हैं इसने, रिटर्न भी अच्छे दिए हैं, आज अपना 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी अचीव किया है। चलिए तो अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं एक बार अपनी। ये अगली न्यूज़ है हमारे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज। जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का, उसने आज अपना टेक्निकल ब्रेकआउट्स दिया है
5 वीक कंसोलिडेशन के बाद सितंबर में। तो इसका जो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस जो हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है मार्केट के, उसे एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अगर हम तो 52 वीक जो लो हुआ था इसका वो 1025 हुआ था अप्रैल 7, 2025 में। वहां से इसने बाउंस बैक किया और फिर रेजिस्टेंस बनाया अपना 1380 के लेवल पे, जून में 2025 की ये बात हो रही है। और जो स्टॉक है इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है अपना 200 DAMA ऑन डेली चार्ट्स। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इसका जो 1280 का रेजिस्टेंस था और 1240 की जो सपोर्ट थी, उसे इसने ब्रेकआउट करके अपना जो ये स्टॉक है वो 1380 के लेवल को पार कर 1300 पे चल रहा है। तो जो ब्रेकआउट है वो तो हो चुका है, वो अगर एक्सपर्ट की बात मानी जाए उसके हिसाब से। तो अगर 9 सितंबर के डाटा को अगर हम देखते हैं तो 1293 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ था। 3% एक हफ्ते में बढ़ा है और 7% एक महीने में। और करंट अगर प्राइस की इसकी हम बात करेंगे तो करंट प्राइस इसका 1303 रुपये चल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें इसके डाउन साइड लेवल्स की तो वो है 1260 से लेके 1240। और जो स्टॉक की रेंज है वो है 1280 से 1285 के लेवल में। और टारगेट जो दिया है एक्सपर्ट्स ने दिया है 1360 से लेके 1365 का। आने वाले 5 से 7 हफ्ते के अंदर अंदर ये टारगेट जो आपका हिट हो जाएगा। और इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी दिया है 1230 का, जो कि रिकमेंडेड किया गया है गांधी जी के द्वारा, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। चलिए तो अगली न्यूज की तरफ अपने बढ़ लेते। एक और रेटिंग जो बाई की रेटिंग दी गई है, होल्ड से लेके होल्ड पे थी ये रेटिंग HSBC की तरफ से NTPC कंपनी को लेके, और अब उन्होंने उसे चेंज करके बाई पे कर दिया है। और टारगेट प्राइस जो दिया है वो दिया है 400 रुपये। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कंपनी के बारे में। NTPC शेयर जो है वो डिमांड में है सितंबर के दिन, 11 सितंबर की अगर बात करें हम, क्योंकि HSBC ने अपना जो है बाई का इसको रेटिंग दे दी है होल्ड से। ये हमारी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है HSBC। और जो स्टॉक है आज जो हमारा ट्रेड हुआ था वो हुआ था 333.50 के डे हाई पे 2 बजे के आसपास। और इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 332 के आसपास। तो NTPC का जो शेयर है उसका जो टारगेट प्राइस इन्होंने HSBC वालों ने दिया है वो दिया है 400 रुपये टारगेट प्राइस। और अभी करंटली ये चल रहा है हमारा 333 के आसपास। और अगर इसके हम बात करें 52 वीक हाई जो था इनका वो था 448 रुपये। वहां से ये करेक्शन होकर शेयर नीचे आया, फिर वहां से इसने अपना एक लेवल पार करा। उसके बाद जो होल्ड की रेटिंग थी वो इन्होंने बाई की रेटिंग कर दी है। और टारगेट प्राइस जो है हमारा 400 रुपये दिया है HSBC वालों की अगर बात करें तो। और अगर NTPC के शेयर की आज की बात करें तो ये 5 रुपये बढ़ के 331 रुपये हो गया है चार्ट पे अगर हम देखेंगे आज के। चलिए तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की ये हमारी सारी खबरें थी जो हमने कवर करी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हमारे बाजार में जो कुछ खबरें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थी वो सब हमने यहाँ पे कवर करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।